कोई भी कांग्रेस का यानी कि हरियाणा कांग्रेस का अगर कोई भी, चाहे वो लीडर है, चाहे वो कोई कार्यकर्ता है, अगर किसी भी तरीके की किसी भी मंच पर अगर वो गलत बयानबाजी करता है, पार्टी के खिलाफ बोलता है, तो अब उसके खिलाफ सख्त एक्शन जो है हरियाणा कांग्रेस और हाईकमान की तरफ से किए जाएंगे। जी हाँ, अब हरियाणा कांग्रेस की तरफ से यानी कि हाईकमान की तरफ से अनुशासन जो है कमेटी बना दी गई है, जिसमें 5 मेंबरी ये कमेटी है और उनका मकसद सिर्फ ये है कि जो गुटबाजी है, जो बयानबाजियां पार्टी अलग अलग कई बार हम देखने को मिलता है और इसी जो बयानबाजी की वजह से हरियाणा में एक बहुत बड़ी हार का खामियाजा भुगतना पड़ा था कांग्रेस को। इसी को देखते हुए अब जो सख्ती करती गई और ये कमेटी बना दी कि इसका मकसद सिर्फ ये रहेगा कि हरियाणा में अगर कोई भी कांग्रेस लीडर किसी भी तरह की कोई बयानबाजी करता है या गुटबाजी नजर आती तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और इसकी जो रिपोर्ट है वो अब दिल्ली हाईकमान को बनाकर दी जाएगी। हालांकि जब से राव नरेंद्र की तरफ से ओहदा संभाला गया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो एलओपी बनाया गया, उसके बाद लगातार जो कांग्रेस है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब कांग्रेस ने जहां 2029 की तैयारी शुरू कर दी है, वही कांग्रेस की तरफ से सबसे अहम और जो सबसे बड़ा जो इस समय टारगेट है राव नरेंद्र के ऊपर, वो है कि गुटबाजी को खत्म करके एक मंच पे सभी नेताओं को एक साथ लेकर चलना है। यही एक बड़ा, सबसे बड़ा उनके लिए जो एक कहा जा सकता है कि एक बड़ा टारगेट भी है और एक बड़ा जो सबसे बड़ा उनके लिए काम है, क्योंकि जो गुटबाजी है जिसकी वजह से ही हरियाणा में जो है कांग्रेस हारी थी। अब ऐसे में 2029 की तैयारी, गुटबाजी को खत्म करना, सभी को एक साथ लेकर चलना, अब इसके लिए कमेटी तो गठित कर दी गई। हालांकि कमेटियां तो पहले भी बनती रही, लेकिन अब जो है कांग्रेस पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में अब ये कमेटी किस तरीके के साथ काम करती है और जो कोई इस तरीके की बयानबाजी करता है या गुटबाजी नजर आती है तो किस तरीके के सख्त एक्शन जो है वो कांग्रेस हाईकमान की तरफ से लिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस में अभी भी जो 3 गुट है वो लगातार चल रहे हैं। क्या वो इन 3 गुटों को खत्म कर पाते राव नरेंद्र, ये भी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके के साथ कांग्रेस में ऑल इज वेल जो है होता है। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।